से रखते ना कुछ काम, काम रहे ना कामना, बने तभी सब काम। बिना कहे कुछ आपने प्रथम किया करतब, त्रिभुवन पूजित आपते हो, प्राप्त किया प्राप्तव्य। मुरे देवालय श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान के जन्म तप मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, निरापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, जय जय परम जय। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की। देखो, आज का दिन बहुत ही मांगलिक दिन है और यह जो दिन है वर्ष में एक बार ही आता है। जैसे दिवाली वर्ष में एक बार आती है और महावीर जयंती भी एक बार आया करती है, किंतु आज का दिन ऐसा मांगलिक दिन है कि आज शांतिनाथ भगवान की जयंती भी है और जैसे दिवाली पर भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष मनाते हैं अपन, तो ऐसे ही शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है और बल्कि दीक्षा कल्याणक भी है आज। और कौन सा पर्व है आज? चतुर्दशी महापर्व है। कौन सा पर्व है? चतुर्दशी पर्व। एक साथ बहुत सारे पर्व हैं और आज के दिन से एक बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है, एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। आप सभी ये जानते हैं कि प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान अपने हुए हैं और श्री आदिनाथ भगवान के सिर लेकर के कहते हैं अजितनाथ भगवान, शंभुनाथ भगवान, अभिनंदन भगवान, सुमतिनाथ भगवान, पद्मप्र भगवान और सुपाठनाथ भगवान, चंदप्र भगवान और पुष्पदंतनाथ भगवान, सुविधिनाथ भगवान। ये जो है ना, तो ये जो है श्री पुष्पदंतनाथ भगवान तक भगवान को जन्म हुआ। उसके बाद उनको फिर लास्ट में उनके सभी कल्याणक बनाए गए और केवल ज्ञान कल्याणक भी हुआ और उसके माध्यम से भगवान ने जिन धर्म की पताका को फैलाया पूरे भारतवर्ष में, मतलब जैन धर्म क्या होता है इसका प्रचार प्रसार किया। श्री आदिनाथ जी से लेकर के सुविधिनाथ भगवान तक सभी भगवान का शासन उनके मोक्ष जाने के बाद भी रहा, किंतु सुविधिनाथ भगवान के बाद से जैसे सुविधिनाथ भगवान का, पुष्पदंतनाथ भगवान का मोक्ष हुआ, मोक्ष होने के बाद कहते हैं कि पुष्पदंतनाथ भगवान से पाव पल्ल, कितने पल्ल? पल्ल का मतलब यहाँ पर है असंख्यात वर्षों से। पल्ल कितने वर्षों का होता है? असंख्यात वर्षों का होता है। मतलब मैंने आपको एक बात बतलाई थी एक दिन, आपको ध्यान हो कि सागर कितना बड़ा होता है। सागर कितना बड़ा होता है, कोई बता सकता है? तो हमने बताया था एक दिन, ध्यान से सुनिए, 2000 कोस लंबा चौड़ा गहरा, एक कोस जो होता है महायोजन वाला है, मतलब एक महायोजन कहलाता है, वो 2000 कोस का होता है। एक लघु योजन होता है, वो होता है चार
कोस का 1 योजन लघु योजन, और महायोजन होता है 2000 कोस का 1 योजन, और एक के कोस होता है 3 किलोमीटर का। तो 2000 कोस में कितने किलोमीटर हो गए, ये अपन तैरासिक करेंगे तो कहते हैं 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर लंबा चौड़ा गहरा एक गड्ढा खोदें, और उस गड्ढे में उत्तम भोग भूमि के, अपन कहाँ के जीव हैं, कर्म भूमि के, उत्तम भोग भूमि के जीव जो होते हैं ना, वो भोग भूमि के जीव होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, उनके जो बाल होते हैं अपन से भी बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं। तो वहाँ पर भोग भूमि में जो जन्म लेने वाला भेड़ है, मेढ़ा है, मेढ़ा एक पक्षी वो होता है, पशु भेड़, तुरंत जन्मे हुए बच्चे के बाल लेना है आपको, और उस बाल के इतने छोटे छोटे टुकड़े करना है कि दूसरा टुकड़ा ना हो सके। कर लिए, बुद्धि से ही होंगे और कोई काम से नहीं होंगे, बुद्धि से इतने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, और उस पूरे 6000 किलोमीटर लंबे चौड़े गड्ढे को आपने भर दिए। और फिर कब निकालना है, 100 वर्ष बाद एक बाल निकालना है। कितने वर्ष बाद, वो सारे बाल कितने वर्षों में निकलेंगे, गिन पाओगे, गिन पाओगे, नहीं गिन पाएंगे। तो कहते हैं इस गड्ढे में से जितने बाल निकलेंगे इसको कहते हैं व्यवहार पल्ल। कौन सा पल्ल, व्यवहार पल्ल। फिर इससे असंख्यात गुना होता है उद्धार पल्ल। फिर इससे असंख्यात गुना बड़ा होता है अद्धा पल्ल। व्यवहार पल्ल, उद्धार पल्ल, अद्धा पल्ल, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का, अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। यानी ये सागर की परिभाषा है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पल्ल, जब व्यवहार पल्ल ही असंख्यात वर्षों का होता है, तो यहाँ पर जो हमने पल्ल की बात बोली ना आपको कि पाव पल्ल तक धर्म का विच्छेद रहा, मतलब असंख्यात वर्ष तक धर्म का विच्छेद रहा। कब कब रहा, श्री पुष्पदंतनाथ भगवान के शासन काल में। फिर पुष्पदंतनाथ भगवान के बाद शीतलनाथ भगवान का आया तो आधा पल्ल का रहा, आधा पल्ल तक धर्म नहीं रहा। फिर श्यांसनाथ भगवान में पौन पल्ल रहा। फिर वासुपूजनाथ भगवान में भी एक पल्ल रहा। फिर विमलनाथ भगवान में पौन पल्ल, और अनंतनाथ में आधा पल्ल, और धर्मनाथ जी में पाव पल्ल। कुल मिला के टोटल 4 पल्ल तक पुष्पदंत भगवान से लेकर के और धर्मनाथ भगवान तक 4 पल्ल तक धर्म रहा ही नहीं, धर्म का अभाव रहा। ऐसा समय रहा, सोचो। मतलब आज अपन सौभाग्यशाली हैं, आज धर्म का अभाव है अभाव? आज धर्म है कि नहीं है? तो आज धर्म का बेटा अभाव नहीं है, किंतु उस समय चतुर्थ काल में भी एक ऐसा समय रहा कि जब धर्म नहीं रहा। किंतु कहते हैं कि जैसे ही शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ, आज श्री शांतिनाथ भगवान के 3 किन कल्याणक हैं कि नहीं? कौन कौन से कल्याणक हैं? जन्म, तप और मोक्ष। तो इन शांतिनाथ भगवान के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे ही शांतिनाथ भगवान जी का जन्म हुआ, अब जन्म कल्याणक मनाया गया। पहले गर्भ कल्याणक, फिर जन्म कल्याणक, फिर तप कल्याणक, फिर उनका ज्ञान कल्याणक, है ना। तो उसके बाद फिर जितनी उनकी आयु थी, उसके बाद आयु उतनी आयु तक उन्होंने धर्म की प्रभावना की,
जगह जगह पूरे भारतवर्ष में समौषण गया भगवान का, और समौषण के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से उन्होंने प्रभावना की धर्म की। इसके बाद उनको मोक्ष हो गया। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि शांतिनाथ भगवान के जन्म लेने के बाद ही फिर उनके मोक्ष भी वो चले गए, किंतु तब से लेकर के अब तक 24 भगवान का तीर्थकाल चल रहा है, किंतु धर्म धारा प्रवाह से चल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है, शांतिनाथ भगवान का ऐसा अतिशय रहा कि अभी तक, जब से लेकर के, कब हुए हैं शांतिनाथ भगवान जानते हो? करोड़ों वर्षों पहले, करोड़ों वर्ष पहले हुए हैं शांतिनाथ भगवान। तब से लेकर के अभी तक भी धर्म चल रहा है, कहीं पर जरा सा भी विच्छेद को प्राप्त नहीं हुआ। और इस पंचम काल में अभी कहते हैं 2500 वर्ष हुए हैं, अभी 18,500 वर्ष तक और पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा। ये किसकी कृपा हुई? श्री शांतिनाथ भगवान की ये कृपा हुई है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में आप देखना, सुबह आपने पूजा की थी, कहाँ कहाँ के शांतिनाथ भगवान को याद किया था? बहुत सारे जगह है ना, महोरी बंद जी के, मीना बारा जी के, राम टेक के, और कहाँ कहाँ के शांतिनाथ, बहुत सारे जगह के हैं। आहार जी, पपौरा जी, हसनापुर, खजुराहो, बहुत सारी जगह आप लोगों ने याद किए थे। अपन पूरे भारतवर्ष में देखें तो जितने पार्श्वनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान के मंदिर मिलेंगे उतने और कोई तीर्थंकर के नहीं मिलते। शांतिनाथ भगवान के मंदिर इस बुंदेलखंड में बहुत हैं। तो उन शांतिनाथ भगवान को इसलिए ही हम याद करते हैं कि उनके तीर्थकाल के बाद ये धर्म का प्रभाव चल रहा है और बहुत बड़ी महिमा है शांतिनाथ भगवान के जन्म लेने के बाद कि अभी तक ये तीर्थकाल कभी समाप्त नहीं हुआ। और वह जो शांति धारा है जो आपको हमने सिखाई है और आपने बहुत अच्छे से सीखी है, वह शांति धारा में विशेष रूप से दोनों ही भगवान को याद किया गया है। कौन कौन से? शांतिनाथ जी और पार्श्वनाथ भगवान जी को, है ना। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं कि उस शांतिनाथ भगवान की भक्ति करने से कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है और उस शांति धारा को करने से कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है। ये घटना है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के गुरु कौन थे? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के गुरु महाराज कौन थे? आचार्य शिव सागर जी महाराज। तो ये जो घटना हम आपको सुना रहे हैं आचार्य शिव सागर जी महाराज के समय की है। आचार्य शिव सागर जी महाराज के पास एक महिला आई और महिला आकर के बोलती है, महाराज जी मैं आपको कुछ वापस करने आई हूँ। सुन रहे हो कि नहीं? मैं आपको कुछ वापस करने आई हूँ। महाराज जी ने कहा क्या वापस करना चाहते हो? महाराज जी आज से कुछ समय पहले मैंने आपको आहार दिया था और आहार के समय आप आहार ले नहीं रहे थे और कुछ नियम दे रहे थे, तो आपने नियम दिया था मुझे, वो नियम मैं आपको वापस देने आई हूँ। मुझसे वो नियम का पालन नहीं हो रहा। क्या नियम लिया था भैया आपने? तो उसने याद दिलाया, महाराज जी मैंने आपसे पूजा का नियम लिया था, अब वो पूजा मुझसे नहीं हो रही, मैं नहीं कर पाती पूजन, आप अपना नियम वापस कर लो। ऐसे होता है क्या? नियम कभी भी
बहुत सोच समझ करके लिया जाता है, और लिया जाता है तो उसको तोड़ा नहीं जाता है। तो वो महाराज जी से, आचार्य शिव सागर जी महाराज से ऐसी बहस चल रही थी उस महिला की, और वहीं पास में पंडित भूलामल जी विराजमान थे। कौन विराजमान थे? ये पंडित भूलामल जी कौन थे? इन पंडित भूलामल जी के बारे में आपको बहुत अच्छे से कल बताया जाएगा। कल का दिन कौन सा दिन है जो आने वाला है? कल सोमवार तो है, कल का दिन है अमावस्या का दिन। कौन सी अमावस्या? ये कौन सा महीना चल रहा है? ज्येष्ठ चल रहा है ना, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या का। उस दिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को क्या हुआ था? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हुई थी। कल का दिन अपन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस के रूप में मनाएंगे, और सभी को कल सुबह जल्दी आना है, 6 बजे ही आना है, और 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। भगवान की अभिषेक शांति धारा, और उसके बाद फिर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की पूजन बहुत भक्तिभाव से करेंगे कल अपन। तो सुनो, वह पंडित भूलामल जी वहां पर बैठे हुए थे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना है। पंडित भूलामल जी बहुत महत्वपूर्ण घटना सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो, बाद में पछताओगे। ये घटना यदि आपने अपने जीवन में सुन ली ना तो आप माला माल हो जाओगे, और नहीं ध्यान से सुनोगे तो बाद में पछताओगे। तो कौन बैठा था? पंडित भूलामल जी। पंडित भूलामल जी ने उस महिला को बुलाया अपने पास, इधर आओ। अब वो आचार्य से बार बार कर रही थी प्रार्थना, तो पंडित भूलामल जी ने उस महिला को बुलाया और कहा, इधर आओ, हमें बताओ क्या बात है। उसने कहा, महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, महाराज जी यहाँ नहीं ले रहे थे, इसलिए मैंने वो नियम ले लिया था, अब वो नियम मुझसे पालन नहीं हो रहा। महाराज जी ने कहा, क्या ये कोई बनिया की दुकान है क्या? कुछ भी खरीद ले आओ भैया, हमें समझ में नहीं आ रहा, वापस कर दो। ऐसे थोड़ी होता है। नियम कभी भी लिया जाता है तो उस नियम का पालन करना चाहिए, और नियम का यदि हम पालन करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है, यही तो बता रहे हैं आपको। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। उसने कहा, नहीं महाराज जी हमारी बात तो सुनो आप। महाराज जी हमारी बात सुनिएगा आप, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, 10-12 साल हो गए शादी को हुए किंतु संतान नहीं, इसलिए सारे घर वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं और हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं और मुझे अच्छा नहीं मानते हैं, और मुझे घर का बहुत सारा कार्य करना पड़ता है, इसलिए महाराज जी मैं पूजन करने नहीं आ पाऊंगी। महाराज जी ने कहा, एक काम करो, तुम नियम मत तोड़ो, ये हो सकता है इस पूजन के नियम लेने से ही तुम्हारी खाली झोली भर जाए। भगवान की पूजन करने से क्या प्राप्त नहीं होता है। 24 भगवान की पूजन आप लोगों ने कभी की हो तो उसमें आता है, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर। जो 24 भगवान होते हैं उनकी जो भक्ति करता है, उनकी जो स्तुति करता है, उनकी जो पूजन करता है, वह व्यक्ति भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्राप्त करता है। भुक्ति का मतलब होता है भोग सामग्री, संसार की सामग्री, यानी संसार के सुख उस व्यक्ति को मिलते हैं। और जो व्यक्ति भगवान की पूजन करता है
तो परंपरा से फिर वह मुक्ति अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इसलिए उन्होंने कहा देखो आप जो नियम लिया है उस नियम का अच्छे से पालन करो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके और संचित में भली कर लिया करो पूजन भगवान की, कोई बात नहीं, थोड़े से एक पूजा कर लेना बस, ज़्यादा नहीं करना। और उन पंडित जी की बात को मान करके उस महिला ने पूजन करने का वह नियम वापस नहीं किया और वह पूजन करना उसने प्रारंभ कर दिया। अब देखो उस पूजन का प्रभाव, आज लोग पूजन का प्रभाव समझते ही नहीं, पूजन की महत्ता लोग समझते ही नहीं। लोग ये समझते हैं कि जाकर के दुकान खोल लो भैया 7 बजे से, 7 बजे से दुकान पे जाके बैठ जाओ क्योंकि ग्राहक आने लगते हैं, नहीं तो बाजू वाले के पास में चले जाएंगे, फिर अपना ग्राहक वहाँ चला जाएगा तो घाटा हो जाएगा। लोग ये नहीं समझते हैं कि दुकान कैसे चलती है, बुद्धि कैसे आती है। आप लोग भी नहीं समझते इस बात को। आप समझते हो कि बढ़िया अच्छे वाले स्कूल में एडमिशन कराने से बुद्धि आती है, सेंट पॉल स्कूल में पढ़ो तो अपने आप बुद्धि आ जाएगी, है ना, वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बुद्धि स्कूल से नहीं आती, ध्यान रखना, बुद्धि आती है धर्म करने से। कैसे आती है? धर्म करने से बुद्धि आती है। अगर आपका साथी से पुण्य कर्म का बंध आपने बांधा होगा तो जिनका बहुत तेज पुण्य कर्म का उदय रहता है ना, वो मुनि महाराज तपस्या करके सिर्फ एक बार पढ़ते हैं और याद हो जाता है। एक बार सिर्फ ओंकार का उच्चारण करते हैं और पूरा का पूरा जितना भी शास्त्र भंडार है, द्वादशांग है, वो उनके ज्ञान में आ जाता है। कैसे आ जाता है? धर्म करने से। आज के बच्चों को सिखाया ही नहीं जा रहा है कि धर्म करना चाहिए। आज के लोगों को सिखाया नहीं जा रहा है कि भगवान की पूजन भक्ति करना चाहिए। तो इसकी महत्ता को समझो। अब 10-12 साल से जो काम नहीं हो रहा था, पूजन वह प्रारंभ किया और 9 महीने के बाद उस महिला को संतान की उत्पत्ति हो गई। किसके प्रभाव से? भगवान की पूजन के प्रभाव से। संतान की उत्पत्ति क्या है? सब कुछ मिलता है भगवान की पूजन करने से ही। आप पढ़ लो, आप थोड़े से बड़े हो जाओ ना बच्चों आप लोग, तो देखना, पढ़ना, पुराण ग्रंथों को पढ़ना। भगवान जी के जो पुराण रहते हैं ना, 24 भगवान के पुराण, शांतिनाथ भगवान के पुराण को पढ़ना। सभी बच्चे सबसे पहले शांतिनाथ भगवान का पुराण पढ़ो। उन शांतिनाथ भगवान ने कितना धर्म किया है, कितना धर्म किया है जब वो शांतिनाथ भगवान बने। किंतु अब बात ये हो गई कि वो महिला 1 साल के बाद आती है महाराज जी के पास और कहती है, महाराज जी वास्तव में चमत्कार हो गया, आपने जो मुझे प्रेरणा दी वो मैंने पूजन की तो आज मेरी गोद में संतान आ गई। किंतु ये आ तो गई महाराज जी, फिर घर वाले परेशान करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि थोड़ी इसकी शरीर डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा है और एक हाथ तो बिल्कुल ऐसा अपंग जैसा है। तो महाराज जी ने कहा, अब हमारी एक बात और मानोगे? जी महाराज जी, अब तो मानेंगे आपकी बात। तो एक काम करना, आप तुम अपने पति देव से बोलना कि वो रोज शांति धारा किया करें। क्या किया करें? और शांति धारा के बाद शांति विधान भी करना। शांति धारा करना और शांति विधान भी करना।
मतलब विशेष रूप से शांतिनाथ भगवान की भक्ति करना है आपको। उसने कहा महाराज ये तो संभव नहीं, वो तो आएंगे नहीं और मैं भी नहीं कर सकती, है तो इतना बड़ा काम तो मैं नहीं कर सकती। किंतु पंडित भूरामल जी बहुत दयालु थे, करुणा उनके अंदर बहुत थी। जब उस महिला की मजबूरी को देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे इस बच्चे के मंगल के लिए, इसके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं शांति धारा करूँगा और शांति विधान करूँगा। और पंडित जी प्रतिदिन शांति धारा करते उस बच्चे के मंगल स्वास्थ्य के लिए और शांति विधान भी करते, और उससे कहा तुम इसका गंधोदक उस बच्चे को लगाना, इतना तो कर सकोगे? उसने कहा जी महाराज जी इतना तो हम कर लेंगे। और अब देखो उस गंधोदक का चमत्कार। कुछ दिन ही 4-6 महीने प्रतिदिन शांति धारा की गई और शांति धारा का विधान भी होता था, और फिर उसका गंधोदक उस बच्चे को प्रतिदिन लगता था। अब उस गंधोदक की महिमा को समझने का पुरुषार्थ करना, और जो आपके लिए प्रेरणा दी गई है कि ऐसा एक भी बच्चा छूटे ना कि जो उस औषधि युक्त पावरफुल एनर्जी को बिगड़ लिए स्कूल चला जाए। वह जो भगवान का गंधोदक रहता है, ध्यान रखना वो क्या चीज़ है, बहुत महान शक्ति है, वो महान पावरफुल एनर्जी से भरा हुआ होता है गंधोदक। और कहते हैं 4-5 महीने उस बच्चे को गंधोदक प्रतिदिन लगाया गया, और विधान महाराज जी ने किया, उन्हें पंडित जी ने, भूरामल जी ने, और वो बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा और पूरा स्वस्थ हो गया। साक्षात घटित घटना है, ये कोई चतुर्थ काल की पुराण की घटना नहीं, ये पंडित भूरामल जी ने स्वयं सुनाई है ये घटना। भाई पंडित भूरामल जी कौन बन गए बाद में? वही पंडित भूरामल जी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बने बाद में। और ऐसे उनके अंदर दया के परिणाम रहते थे ना, तो ऐसे उनकी बुद्धि बहुत अच्छी थी, ऐसी बुद्धि थी आचार्य उनकी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। बहुत महान महान ग्रंथों को लिखा है उन्होंने, और वो बुद्धि उनकी और डेवलपमेंट कैसे हुई थी जानते हो? पंडित भूरामल जी जो थे ना, यानी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज एक गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? बहुत बड़े परिवार था, 4-5 भाई थे। पहले तो कहते हैं जब राजा महाराजा होते थे, यानी माल गुजार वगैरह होते थे, तो इनका परिवार बहुत बड़ा जमींदार वगैरह था, और राजा के द्वारा इनको एक हवेली दिलाई गई थी, उसमें रहते थे। किंतु धीरे धीरे कोई ऐसे कर्म का उदय आया कि इनका सब कुछ कम होता गया और परिवार गरीब हो गया। तो इनके जो बड़े भाई थे वो उस गांव से गया चले गए। कहाँ चले गए? शिखर जी के पास गया है ना, गया, वहाँ पर चले गए, वहाँ पे व्यापार करने लगे। किंतु बनारस से एक बार कुछ विद्यार्थी उस गया में आए, और उनकी एक्टिविटीज़ को देख करके उनकी मतलब बहुत अच्छे है कि बनारस में चीज़ शिक्षा दी जाती है, उसके बारे में उन्होंने सुना। किसने? भूरामल जी ने। तो उनका मन हुआ कि मुझे भी बनारस में जाकर के कुछ पढ़ना है। तो उन्होंने बनारस में जाकर के गंगा जी के घाट पर, कौन सी नदी है बनारस में? गंगा। गंगा नदी के किनारे पर छोटा मोटा बिजनेस करने लगे। वो गमछे बेचने लगे। गमछे बांधते ना सर्द इसमें गर्मी में, आप उन गमछों को बेच बेच करके उससे जो पैसा कमाते थे, उस पैसे से उन्होंने अपनी पढ़ाई की।
और उसमें से कुछ पैसा बच जाता था तो अपने घर भी भेजते थे। उनसे कहा किसी ने कि अरे यहाँ पर तो स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, इस विद्यालय से आप यदि चाहो, आपकी इतनी अच्छी बुद्धि है और आपको बहुत जल्दी सब कुछ याद हो जाता है, आप अच्छे विद्यार्थी हो, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए स्कॉलरशिप, मैं तो अपना व्यापार स्वयं करूँगा, अपनी मेहनत से पैसा कमाऊँगा और फिर उससे पढ़ूँगा। तो ऐसे उन्होंने बनारस में पढ़ाई की, शास्त्री की, शास्त्री के बाद और फिर न्याय पढ़ा, सिद्धांत पढ़ा, बहुत बड़े विद्वान बन गए। कौन? भूलामल जी, अभी पंडित बाद में अब बनेंगे पंडित। किसके बारे में बता रहे हैं हम ये सब? आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु महाराज के बारे में। तो उन्होंने पढ़ा और कहते हैं सारी पढ़ाई होने के बाद वो गांव पहुँचे। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये जिसने भी शांति धारा सीख ली है, अभिषेक पाठ सीख लिया है और बहुत सारी बातें आपने सीखी हैं, उनको आपको सीखने के बाद दूसरों को भी सिखाना है। यदि दूसरों को सिखाओगे तो क्या होता है देखो। वह भूलामल जी जब अपने गांव पहुँचे तो उन्होंने अपने गांव में पाठशाला खुलवाई और आसपास के गांवों में भी जाकर के पाठशाला खुलवाई और उस पाठशाला में पढ़ाते थे। किंतु पाठशाला पढ़ाने के बाद एक भी पैसा पढ़वाने का नहीं लेते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे। धीरे धीरे वो पंडित तो बन ही गए थे। अब उनके ज्ञान का सभी को मालूम पड़ने लगा, जगह जगह पाठशालाएं खुलवा दी। तो धीरे धीरे कई संघों में मालूम पड़ने लगा कि ये तो पंडित जी, तो भूलामल जी तो बहुत विद्वान हैं। तो फिर उनको बड़े बड़े आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य कौन से? वीर सागर जी, फिर शिव सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, इनके संघों में उन्होंने जाकर के संघ के मुनि महाराजों को, आर्यिकाओं को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतने बड़े विद्वान बन गए। कैसे बड़े इतने बड़े विद्वान? कैसे बड़ी उनकी इतनी बुद्धि? उन्होंने जो गांव गांव में जाकर के पाठशाला पढ़ाई, पाठशाला के बच्चों को ज्ञान दिया निःशुल्क, वो भी कोई शुल्क नहीं लेते थे। इतने बड़े विद्वान होकर के, इतने महान विद्वान थे कि वो उस समय भी, आज से 50-60 साल पहले भी, अगर हजारों रुपया भी कहते कि मुझे दो तो देते लोग, किंतु एक पैसा भी नहीं लिया और पाठशाला को निःशुल्क पढ़ाया। तो अपने आप बुद्धि इतनी बढ़ती गई। पढ़ तो लिया ही था, पढ़ने के बाद क्या कहते हैं, अनभ्यासे विषम विद्या। अनभ्यासे विषम विद्या। कोई कितना भी पढ़ ले, ध्यान रखना आपने भी पढ़ लिया, किंतु यदि अभ्यास नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। इसलिए जिसने शांति धारा सीखी है, अभिषेक पाठ सीखा है, पूजन सीखी है, तो अब क्या करना आपको? अभ्यास करना, करते रहना। देखो एक जगह मैंने पढ़ा था, उत्तर देंगे आप लोग भी। अच्छा, रोटी जली क्यों? रोटी पान सड़ा क्यों? रोटी जली क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? विद्या भूली क्यों? है? अभ्यास तो ठीक है, ये शब्द भी आप ठीक बोल रहे हो बेटा। अब पान सड़ा क्यों, इसका उत्तर एक ही शब्द में है। पान सड़ा क्यों? रोटी जली क्यों?
घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों? इसका उत्तर एक शब्द में है, एक शब्द में इसका उत्तर है। नकल नहीं करवाना है, इनसे पूछना है, क्योंकि आज इनकी परीक्षा है। अच्छा ये बताओ, सुनो सुनो, पान सड़ता क्यों है? पान रहते ना, पान, वो पान वाले के पास देखना डलिया में रखे रहते हैं, या घर में भी अपने रखे रहते हैं। वो सड़ता कब है पान? खुले में रखे रहने से नहीं सड़ता। अच्छा रोटी जलती क्यों है? अच्छा रोटी बता, रोटी जलती क्यों है? क्या? बेटा ये पूछ रहे हैं कि रोटी जलती क्यों है? हैं? हाँ, चारों का आंसर एक है। सुनो अब हम ही बता दें, दीदी बता रही हैं, देखो जोर ज्यादा देना है, दीदी बता रही चारों का आंसर एक। हाँ बोलो। हेलो हेलो हेलो। सुनो, इनको फेरा सब समझ में नहीं आ रहा है। मतलब है बेटा इसका पलटा नहीं। जब को पान रखा हो ना, उसको पलटो नहीं। रोटी तवे पे बन रही है, उसको पलटेंगे नहीं अपन तो क्या होगा, जल जाएगी। घोड़ा को भी क्या करना पड़ता है बेटा, घोड़ा जब चलता है ना, तो घोड़ा की भी वो रहती ना लगाम, उसको खींचना पड़ता है ना, उसको पलटना, घोड़े को यूं करना पड़ता है, नहीं तो वो अड़ जाता है। तो उसको यूं करना पड़ता है, पलटना पड़ता है, तो मुड़ता है वो। ऐसे ही विद्या भूली क्यों? क्योंकि पलटी नहीं। पुस्तक पलट करके नहीं देखा। हमारे जाने के बाद, शिविर के बाद सब बस्ता भी पड़ा रहेगा, पुस्तक भी पड़ी रहेगी, पलट के देखोगे नहीं, सब भूल जाओगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी कैसे बने? उन्होंने जो विद्या पढ़ी थी, उस विद्या को गांव-गांव में जाकर के पाठशालाओं में पढ़ाया, फिर संघों में जाकर के मुनि महाराज को, आरिकाओं को, सबको पढ़ाया। तो उनकी बुद्धि और बढ़ती गई और बढ़ती गई। अभ्यास करने से, उसको बार बार रिवीजन करने से हम विद्या नहीं भूलते हैं, ये बात समझना है। और सबसे बड़ी बात, अपन को कभी भी धर्म को नहीं छोड़ना है और दूसरों का उपकार भी करना है। कर भला हो भला। देखो कितनी बड़ी बात है। उन पंडित भूलामल जी ने दूसरे की, मतलब उस महिला के भलाई करने के लिए, सोचो, स्वयं ने शांति विधान किया, शांति धारा की और गंधोदक बना करके दिया। तो ऐसे दूसरों के लिए भी हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, तो हमारा भी अच्छा होता है, कभी बुरा नहीं होता है। तो यह शिक्षा आज आपको लेना है। और हमेशा जब भी मौका मिले, जब भी कोई मांगलिक कार्य घर में हो, लोग करते हैं अभी भी, जब किसी के यहाँ शादी होती है तो शांति विधान होता है, पहले भी, शादी होने के बाद भी होता है। अपने बुंदेलखंड में परंपरा है, जब किसी का मरण हो जाता है तो भी शांति विधान किया जाता है। ऐसे ही सभी आप विद्यार्थीगण भी, आपकी परीक्षा एग्जाम शुरू होने वाला हो तो भगवान की शांति धारा करो, बढ़िया शांति विधान करो और फिर आपका एग्जाम शुरू करो। देखो आप कैसे चमत्कार नहीं होता।
अपने आप ही चमत्कार होगा। तो शांतिनाथ भगवान की स्तुति जब आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के बारे में बताना चाहूँगा आपको, सुनो। जितने भी अतिशय घटित हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य श्री ने काम किए हैं। जानते हो सागर में भाग्योदय तीर्थ बना है, एक बहुत बड़ा 16-20 एकड़ की ज़मीन पर बहुत बड़ा अस्पताल बना है। उसका निर्णय आचार्य श्री ने कहाँ लिया था? रामटेक के शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके लिया था। आज बीना बारह है, बीना बारह में 125 एकड़ ज़मीन में हजारों गायों का पालन हो रहा है, जहाँ शुद्ध घी बन रहा है, जो घी औषधि के रूप में है। सारे बच्चे क्या पी रहे हो? चाय। सब पीना छोड़ दो और क्या क्या दूध में डाल करके, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, आप ये क्या क्या, ये सारी चीज़ें गंदी चीज़ें हैं। सब क्या क्या पड़ा है इनमें कोई पता नहीं। यदि आप अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हो, सभी बच्चे और सभी लोग, तो उस बीना बारह की शांति धारा में जो घी बन रहा है शुद्ध, कैसे घी बनता है जानते हो? उस बीना बारह की शांति धारा में जो आज से सैकड़ों वर्ष पहले या अभी कुछ 40-50 वर्ष पहले दूध को दही बना करके और उसको मथानी से भाया जाता था, बिनौना पद्धति से, उसी पद्धति से बिल्कुल 100% शुद्ध गाय का दूध निकलता है। फिर उसको उबाला जाता है, उबाल करके ठंडा किया जाता है, फिर उसका दही जमाया जाता है और वही बिनौना पद्धति से उस घी को मर्यादा के अंदर निकाल करके, क्योंकि हजारों लीटर दूध होता है वहाँ पे, और फिर उस मर्यादा के अंदर ही उसमें से घी निकाल लिया जाता है। मतलब 8 पहरा घी, शुद्ध 100% घी है वो, और शुद्ध गाय का घी। और गायों में भी गिर गाय का घी, गिर गाय बहुत अच्छी मानी जाती है, उसका घी। मतलब बीना बारह की शांति धारा में जो घी बन रहा है वो औषधि है, औषधि। प्रत्येक बच्चे को बोलो अपनी मम्मी पापा से कि बीना बारह में जो घी बन रहा है वो घी बुलवाओ, वो घी हमारे लिए खिलाओ, फिर हमारा दिमाग कैसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जैसा नहीं दौड़ता है। सोचो। और उस शांति धारा में वो भी बन रहा है, ये बॉर्नवीटा जैसा आपका एक क्या, मतलब जो भी है बीन बॉर्नवीटा जैसा ही कोई एक वो है, उसका नाम है, बता देंगे आपको। और वो आ भी रहा है, अब बच्चों को वो दिया भी जाएगा। अभी पहले भी यहाँ पर कोई प्रोग्राम हुआ था, उसमें दिया गया था गिफ्ट के रूप में, अभी भी वो आ रहा है, शायद दिया जाएगा। उसको आप खा के देखना, सारे बच्चे भूल जाएंगे बॉर्नवीटा क्या होता है, हॉर्लिक्स क्या होता है, वो चीज़ खाएंगे आप। तो ऐसी शुद्ध चीज़ों को खाएंगे और जो आपने पढ़ा है उसका अभ्यास करेंगे तो अपने आप आपकी बुद्धि आगे दौड़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। और आप जो पढ़ेंगे बहुत अच्छा, अकलंक और निकलंक जैसे अकलंक अंकलंक को एक बार में याद हो जाता था और निकलंक को 2 बार। और आप क्या करते हो, बार बार लगे रहते हो तो भी कुछ नहीं याद आता, और परीक्षा में जाके तो भूल ही जाते हो। तो क्या खा रहे हो? बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, चाय पी रहे हो जिसमें जहर मिला है, और कूड़ा कचड़ा खा रहे हो। कूड़ा कचड़ा कैसे खा रहा है महाराज जी, कैसे खा रहे हो? पिज्जा, बर्गर, ये सब कूड़ा कचड़ा नहीं है तो और क्या है? इतने बुद्धू बनाते हैं वो बाजार में बेचने वाले, इतना सा तो पाव रहता है, उसमें क्या रहता है बताओ? हम एक सत्य बात बता रहे थे, देखो बच्चों समय हो रहा है, हम आपको आंखों देखी बात बता रहे हैं, सुनो।
आपको कितना बुद्धू बनाया जाता है। एक तो जो बाजार में जो भी चीज़ आती है ना, जिसका पिज्ज़ा बनता है, बर्गर बनता है, मैगी बनती है, ये सब चीज़ें मैदा की तो बनती हैं। और ये सब चीज़ें आजकल गांव-गांव में सब जगह ये मैदा दे दी जाती है, वो बनता है, गरीब लोग बना करके देते हैं इसको। और इसको उन गरीबों को तो बहुत अधिक मात्रा में बन जाएगा तो उतना पैसा मिलेगा। इस सब मैदा को भी हाथ से नहीं उसनते वो, मिट्टी जैसा एक खलान टाइप की ऐसे बना लिया घेरा, और उसमें डाल दी मैदा बहुत सारी, वो पानी डाल दिया और पैरों से उसको दबा दबा करके ही उसको मिला दिया, और फिर उसको ऐसे करके ऐसे करते हैं लोग। और आपको तो बढ़िया पैकेट में रख के आ जाती बस। तो उस पैकेट में आज सबसे बड़ी क्या हो रहा है, सुनो एक अच्छी बात सुनाते हैं। मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज सुनाते हैं ये बात। कहाँ पे? अभी पहाड़ी में। वे सुनाते हैं आजकल जो भी चीज़ बाजार में आ रही है, डिब्बा पैक अथवा बढ़िया बढ़िया चमकीले पैकेटों में आ रही है, वो कैसी क्या चीज़ है वो देखो। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, बर्क सोने का चिपका है गोबर की मिठाई पर। क्या जितने भी बच्चा बाजार में चाहे बॉर्नवीटा हो, हॉर्लिक्स हो, कुरकुरे हो, कितना बढ़िया पैकेट रहता है, बच्चे उस पैकेट को देख करके फिसल जाते हैं बस। हाँ क्या बढ़िया पैकेट है, क्या बढ़िया। और उसके अंदर डला क्या है? कूड़ा कचड़ा। वो बच्चों के द्वारा पैरों से दबाई गई हुई मैगी है, वही मैदा को दबा दबा करके पैरों से मैगी बन गई, उसी के पाव बन गए, उसी के सब कुछ बन गए। और अब सत्य देखिए घटना बता रहे हैं। हम लोग जब हाँसी में थे, बच्चों हमारी तरफ ध्यान दो, सुनो सत्य देखिए घटना। हम लोग हाँसी में थे, जिस धर्मशाला में रुके थे, जैसे आपकी ये धर्मशाला है ना, ऐसी वहाँ पे धर्मशाला थी। और उस धर्मशाला के सामने ही एक पिज्ज़ा बर्गर की दुकान थी। उसने उस पैकेट में क्या है क्या नहीं है बहुत सारे निकाले और उबलते हुए पानी में डाल दिए। मैगी जिसको बोलते हैं आप, उबल गई। उबलने के बाद ऐसे सस्ती चीज़ें, टमाटर हैं, मूली है, इस बहुत सारी चीज़ों का ऐसा बना के रखते हैं वो। और उबलू के और उसमें कूड़ा कचरा डाल दिया और बस ऊपर से मसाले डाल दिए और आपको बस गरम गरम दे दिया और खा गए सब। 5 रुपए की चीज़ भी नहीं रहती तो 50 रुपए की एक प्लेट ले लेते हो, खा जाते हो। और तुम्हारे मम्मी पापा दिमाग लगाते हैं, महाराज जी हथकरघा की धोती तो 800 रुपये की आ रही, 1000 रुपये की आ रही, बाजार में तो 200-250 रुपये में मिल जाती है। और बॉर्नवीटा को भी ऐसी बोलेंगे, बाजार का बॉर्नवीटा तो ऐसा रहता है, सस्ता रहता है, और शांतिधारा का तो महंगा रहता है। यहाँ 1.5 अक्कल लगाते हैं यहाँ पे, और वहाँ बर्गर पिज्ज़ा में तो 5 रुपये की चीज़ के 50 रुपये दे रहे हो, तो खा रहे हो कूड़ा कचड़ा। तो बुद्धि भी तुम्हारी कचड़े जैसी ही होगी। किसी भी बच्चे की बुद्धि आचार्य ज्ञान सागर जैसी है, जिन्होंने ऐसे ऐसे महान ग्रंथ लिखे हैं। विद्वान कहते हैं कि कालिदास की टक्कर के ग्रंथ लिखे हैं। कालिदास एक महान जैनेतरों में कवि हुए हैं, मन ही नहीं है उसका, यहाँ तो काम दूसरा कर रहा है वो। तो यदि आपको हमारी बात समझ में आ रही हो तो आज शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक के अवसर पर सारे बच्चे मानसिकता बनाएंगे कि जब भी शांति धारा का मौका मिले तो शांति धारा की, अब तुम बड़े हो जाओगे तो बोली लेकर के कभी चूकना नहीं, बोली लेना। और अभी तो आप नियम से शांति धारा किए, अब बोली लेकर के ही करना, क्योंकि बोली लेकर के अपन जब शांति धारा करते हैं ना तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज बोलते हैं चमत्कार जब ही होते हैं जब हम दान पूर्वक शांति धारा करते हैं।
है ना। आज हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ करके बोली लगाई और लाड़ू बच्चों ने चढ़ाया। महाराज श्री जी 5 बोली लगाई बच्चों ने। बहुत 5। सौभाग्यशाली बच्चे हैं, क्योंकि ये भी बेटा संस्कार है। अभी हमने आगरा में शिविर लगाया था, तो वहाँ पर लास्ट दिन बच्चों ने बोली ली थी बढ़कर के 25-30 हज़ार की भी बोली ली थी बच्चों ने। नीमच में तो एक बच्चे ने 79,000 की बोली ली थी, 69,000 की या 71,000 की बोली ली थी एक बच्चे ने। और क्या, अब मम्मी पापा का सपोर्ट था, मम्मी पापा के सपोर्ट से ही ली थी, पर ली तो थी बच्चे ने। क्या बात है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? गुल्लक में बहुत माल है, और गुल्लक में जो माल रहता है वो बच्चे का अपना ही रहता है, ले सकते हो, उसमें क्या बात है। बेटा मम्मी पापा से थोड़ा 500 और 1000 का नोट, 2000 का भी मांग लिया करो कभी कभी गुल्लक में डालने, है ना। जो बच्चे अपनी गुल्लक में 500 का नोट डालेंगे उनको हम बहुत बढ़िया गुल्लक देंगे, उससे नीचे का नहीं डालना है। वो 1-1 रुपये डाल के भर गई होगी। 500 के और 100 के नोट से कम नहीं डालना, 100 के नोट से नीचे तो डालना ही नहीं उसमें। 5 रुपये 10 रुपये वाला बहुत बढ़िया गुल्लक देंगे उन बच्चों को, क्योंकि बहुत अधिक नहीं है हमारे पास, गिनी चुनी ही हैं। और अब चलो आज इतना ही रहने देते हैं। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? महाराज श्री समझ जी में आ गई हो? गुल्लक के पैसों का क्या करना वो भी बता दो ये बारे में। हाँ, गुल्लक के पैसों का क्या करना है? दान में देना है। वो उस गुल्लक का नाम है विद्योदय बैंक। क्या नाम है? उस विद्योदय बैंक में जो भी पैसा आप डालोगे वो पैसा आप अपनी मर्जी के अनुसार गुल्लक गौशाला में दो तो और बढ़िया है ना, या तो गौशाला में दो या पाठशाला में दो, बस 2 ही शाला में देना है। पाठशाला में यदि आप देना चाहते हो तो पाठशाला की जो दीदी लोग हैं उनके पास जमा कर दो, तो पाठशाला में अपने आपको गिफ्ट वगैरह अच्छे से कार्यक्रम होते रहेंगे पाठशाला के। और गौशाला में दोगे तो गौशाला में गायों की सेवा होती रहेगी और आप माला माल हो जाओगे। बस बोलिए श्री आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।